सबसे पहले हम आपसे यह पूछते हैं कि आखिर मोहम्मद इकबाल साहब बरौली नगर परिषद के चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं? बरौली के 25 वार्ड में उनकी चर्चा भी थी। आखिर क्या वजह रहा कि मोहम्मद इकबाल साहब को हार का सामना करना पड़ा? ये रीजन तो बहुत कुछ है, सब लोग समझ रहे हैं। कहा जाए तो बरौली के विकास में कौन कौन सी समस्याओं का अगर समाधान कर दिया जाए तो बरौली के विकास में बहुत बड़ा सहयोग होगा। अफसोस खा रहे हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति को जनता जनार्दन ने क्या चूक हमें हुआ कि ये हमको हारने का मौका मिला। मैं तो हर एक व्यक्ति से मिलता था, अपने बात को रखता था और मुझे आशीर्वाद भी लोगों ने दिया, जनता मालिकों ने दिया। अब क्या कमी है कि मैं अपने हार को स्वीकार करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बरौली नगर परिषद के उप चेयरमैन के प्रत्याशी थे मोहम्मद इकबाल साहब, और मोहम्मद इकबाल साहब से हम लोग बात करेंगे और हम लोग यह जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर मोहम्मद इकबाल साहब उप चेयरमैन के रेस में बड़े धावक के रूप में थे, लेकिन आखिर क्या वजह रहा कि मोहम्मद इकबाल साहब बरौली नगर परिषद के उप चेयरमैन के प्रतिनिधि के तौर पे जनता का मत हासिल नहीं कर पाए। ऐसी और भी कई सवाल हैं कि आखिर मोहम्मद इकबाल साहब बरौली नगर परिषद के लिए क्या चाहते हैं, आगे बरौली नगर परिषद के लिए आखिर चुनाव हारने के बाद भी क्या करेंगे, या इसके बाद सामाजिक सरोकार में इनकी भूमिका रहेगी कि नहीं। इन तमाम सवालों के साथ आज हम मोहम्मद इकबाल साहब के पास पहुँचे हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे। सबसे पहले तो हम अपने चैनल जनता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे तरफ से भी आपका स्वागत हो। चलिए हम लोग सवालों की अगर बातचीत करें तो सबसे पहले हम आपसे यह पूछते हैं कि आखिर मोहम्मद इकबाल साहब बरौली नगर परिषद के चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं? अब तो जनता मालिकों ने बरौली नगर परिषद चुनाव में जो परिणाम मिला और जिनका आशीर्वाद मिला, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो हमारे बीच सामने आए और उनको जनता मालिकों ने अपना मूल देकर चुनाव जिताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जीत कर आए हैं उनको नगर परिषद के कार्यबाज करने का मौका मिला, वो काम करें, अच्छे से काम करें कि जनता जनार्दन का जो भी समस्या है उस चीज़ को दूर करें। इसके लिए भी मैं अपील करूंगा कि जनता मालिक का काम करें कि ताकि जनता जनार्दन उनके कार्यकलाप से खुश रहे। हम इस चुनाव परिणाम से संतुष्ट हैं कि जनता मालिकों ने उनको बहुमत अपना देकर चुना, इसके लिए हम संतुष्ट हैं। चलिए हम अगर दूसरी सवाल की बात करें तो मतलब मोहम्मद इकबाल साहब उप चेयरमैन के रेस में लगभग बराबरी के हिस्सेदार में थे और लगभग बरौली के 25 वार्ड में उनकी चर्चा भी थी। आखिर क्या वजह रहा कि मोहम्मद इकबाल साहब को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, रीजन तो बहुत कुछ है, सब लोग समझ रहे हैं। रीजन तो हम अब कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं जनता जनार्दन से 1 साल से संपर्क में रहा, उनके दुख दर्द को बांटा, उनकी हर समस्या को सुना। मेरा भी समस्या जनता मालिकों ने सुने। हमें तो अपना सेवक बनकर, सेवक मानकर उन्होंने, जनता मालिकों ने मुझे क्षेत्र में छोड़ा। मैं एक एक आदमी से मिला जुला। रीजन तो बहुत है। हम जब लड़ाई के रेस में थे तो मेरे सामने सब लोग लड़ाई में थे। अब हमको तो कहीं ना कहीं चूक है जिसकी वजह से मेरा हार हुआ। मैं अपने हार को स्वीकार करता हूं और जो लोग जीते हुए हैं मैं उनके अपने तरफ से बधाई देता हूं कि जनता मालिकों की कमियां जो है वो पूरा कर सके। इस दौर में हम अगला सवाल इकबाल साहब से करेंगे कि आखिर आपके हिसाब से, चूँकि आप भी कुछ विजन और कुछ उद्देश्यों के साथ ही चुनाव मैदान में होंगे, तो आखिर आपके हिसाब से, हालांकि आप तो अभी प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आपके हिसाब से कहा जाए तो बरौली के विकास में कौन कौन सी समस्याओं का अगर समाधान कर दिया जाए तो बरौली के विकास में बहुत बड़ा सहयोग होगा? देखिए, मैं तो लड़ाई में चला जनता मालिकों की हर समस्या को लेकर। कहीं नाली है, कहीं रोड है, बहुत ऐसा जगह है कि जो प्राइवेट ज़मीन है वहाँ नाली नहीं है, रोड नहीं है, समस्या तो बहुत है। देखिए, बरौली एक ऐसा शहर है कि पहले नगर पंचायत था। अब तो सरकार जो है इसको ज़्यादा पावर दे दिया है, नगर परिषद दे दिया है। यहाँ क्षेत्र से हर वार्ड से माँ बहनें भी आती है। बरौली में अच्छा शौचालय नहीं है, शौच करने का नहीं है। ये तो मेरा पहला मुद्दा था कि मैं अगर जनता मालिकों ने मुझे उप चेयरमैन के पद पर, कुर्सी पर बैठाता है तो मैं शौच वाला व्यवस्था करूँगा।
जो कि हमारी माँ बहने का कठिनाई दूर हो। कहीं दूर दराज से कोई भी अपने गेस्ट लोग आते हैं तो उनको सुविधा नहीं मिलता। तो अब मैं तो चूक गया हूँ, जनता मालिकों से चूक हुआ है कि जो मुझे कमियाँ कुछ थी जिसकी वजह से चूक हुआ है। लेकिन जो लोग जीत कर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग जीत कर आए हैं वो जनता मालिकों का चुना हुआ प्रतिनिधि हैं, वो अच्छे काम करेंगे या हमारे सुझाव से भी ज़्यादा उनकी सुझाव लंबा होगी, वो काम करने का काम करेंगे ताकि जनता जनार्दन का कठिनाइयाँ दूर हो। चलिए हम इस दौर में अगला सवाल पूछेंगे मोहम्मद इकबाल साहब से कि आखिर बरौली के जो भी प्रतिनिधि चुन कर के आए हैं, अगर मोहम्मद इकबाल साहब को उन सभी से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सारे जो भी लोग जीत कर आए हमारे मित्र हुए, अब मित्र हैं, लड़ाई की दौर चलता है, सब एक दूसरे की लड़ाई में अपना अपना रुचि रखता है। लेकिन ये तो हमारे एक कमेटी है, समिति है और मेरे सब बड़े छोटे भाई हैं, जीत कर आए हैं। हम चाहेंगे कि इन लोगों से मेरा भी समस्या होगा, अपने समस्या को रखेंगे, मिलजुल कर काम करने का काम करेंगे ताकि जनता मालिकों का कठिनाइयाँ दूर हो और जनता मालिक इस काम से खुश रहे, बरौली नगर परिषद का विकास हो। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये मोहम्मद इकबाल साहब हैं, बरौली नगर परिषद के चुनाव में उप चेयरमैन के प्रत्याशी थे। और इनके जवाबों से, इनके बातों से आप यह अनुमान कर पा रहे होंगे कि मोहम्मद इकबाल साहब कितने सौम्य स्वभाव के आदमी हैं कि चुनाव हारने के बाद भी जो लोग जीते हैं उन्हें अपने भाई, छोटे भाई और बड़े भाई समझ रहे हैं और यह गुजारिश कर रहे हैं हर एक सवाल के जवाब में कि बरौली के विकास में और जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, यह बार बार अपील कर रहे हैं। बतौर जवाब में यह जरूर कह रहे हैं कि जनता की समस्या का आप समाधान करें और बरौली के विकास में अपना योगदान दें। बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग आखिर चुनाव में क्यों नहीं जीत करके आते हैं। हालांकि मैं बरौली नगर परिषद का मतदाता नहीं हूं, बावजूद इसके इनसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को किसी न किसी पद पे अपने दायित्व का निर्वहन करने का मौका जरूर मिलना चाहिए था। खैर, चलिए हम लोग इस वीडियो को और इस इंटरव्यू को अंत करेंगे और मोहम्मद इकबाल साहब से हम यह कहेंगे कि अगर आखिर मोहम्मद इकबाल साहब को अपने जनता से, अपने बरौली नगर परिषद के तमाम मतदाता भाई बहनों से अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, जनता मालिकों ने तो मुझे अपना स्नेह, प्यार, मोहब्बत अपने दिलों से लगाया और मुझे अपना एक उप चेयरमैन का प्रत्याशी के रूप में सामने लाया। लेकिन मेरा किसी कारण से अगर हार हुआ तो मैं दूसरा स्थान पर रहा और मैं कर्तव्य अपना निभाऊंगा कि मुझे जितना भी जो भी दर्द और शिकवा शिकायत जो भी था, जो काम का शिकायत था, काम करने का लक्ष्य था, हम उस चीज़ को उप चेयरमैन के पद पर तो नहीं रह सका, लेकिन मैं ये भूमिका जरूर निभा के काम करूंगा कि हमारे जो प्रिय लोग हैं, जो हमको अपने दिल जान से चाहे, उनके काम करने का हम मौका देंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी जो समस्या है वो काम पूरा हो और उनके दिल की जज्बा जो है और खुश रहे, खुश करने का काम करेंगे। और हम तो अफसोस खा रहे हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति को जनता जनार्दन ने क्या चूक हमें हुआ कि ये हमको हारने का मौका मिला। मैं तो हर एक व्यक्ति से मिलता था, अपने बात को रखता था और मुझे आशीर्वाद भी लोगों ने दिया, जनता मालिकों ने दिया। अब क्या कमी है कि मैं अपने हार को स्वीकार करता हूं और एक एक काम के जनता जनार्दन के लिए मैं प्रयास करूंगा कि नगर परिषद से पूरे तमाम जो लोग जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा प्रार्थना रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि जनता मालिकों का काम जो है पूरा करने का काम करें। इसी बात के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख और सुन पाए, हमारे साथ बरौली नगर परिषद के उप चेयरमैन के प्रत्याशी थे मोहम्मद इकबाल साहब और इनसे बात करके, इनका इंटरव्यू करके, हालांकि पत्रकारिता में मैं कहीं पढ़ रहा था, ऐसा लिखा गया था कि पत्रकार को कभी भी अपने भावनाओं को कैरी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जात धर्म और जात पात से ऊपर की चीज़ें होती हैं, वहाँ हम भी खुद को नहीं रोक पाते हैं। क्योंकि हम एक पत्रकार होने से पहले कलाकार हैं और मुझे इनसे बात करके एक शेर याद आ रहा है। मुझे नहीं पता है किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है बड़ा अच्छा बात लिखा है। शेर ये है कि सलीखा तो अदब का रखिए जनाब, सलीखा तो अदब का रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह है, सलामियाँ अपनी जगह।
आप हमारे साथ देख रहे थे कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।